एक बार हमारे पूर्वज महाराज यदु निर्जन वन में विचरण कर रहे थे, तभी अचानक उन्होंने दत्तात्रेय जी को देखा, जो बड़े प्रसन्न चित्त से मार्ग में लेटे हुए थे। तब यदु जी ने दत्तात्रेय जी को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर पूछा, भगवान ये बताइए, आप इस निर्जन वन में रहकर भी इतने प्रसन्न चित्त और आनंद के साथ कैसे रह रहे हैं? यहाँ तो आपके पास न रहने के लिए कोई झोपड़ी है और ना ही खाने पीने का कोई साधन है, फिर भी आप इतने स्वस्थ और आनंद के साथ यहाँ कैसे रह रहे हैं? इसका कारण क्या है? क्योंकि संसार का व्यक्ति बड़े बड़े महलों में रहकर भी, जिसके पास खाने पीने के अनेकों साधन हैं, परंतु वह भी आपकी तरह इतना प्रसन्न होकर अपना जीवन यापन नहीं कर पा रहा है। और आप इस वन में रहकर भी इतने प्रसन्न हैं। तब दत्तात्रेय जी ने कहा, राजन, मैंने अपने जीवन में 24 शिक्षा गुरुओं से गुरु बनाकर उनसे जीवन जीना सीखा है। मैंने अपने गुरुओं से संन्यास धर्म की शिक्षा प्राप्त की और मुझे जीवन जीना आ गया। और वे 24 गुरु हैं, पृथ्व्याम वायुर्भाष्मापो अग्निश्चंद्रमा रविः कपोतो अजगरः सिंधु पतंगो मधुकृतगजः मधुहा हरिणो मीनः पिंगला पुरोर्वकः कुमारी शरकृत्य सर्पः पूर्णाभिः सुपेष्कृतः। दत्तात्रेय जी कहते हैं, मैंने पृथ्वी से सहनशीलता की शिक्षा प्राप्त करी, वायु से असंगता की शिक्षा प्राप्त करी कि साधु को वायु की तरह असंग रहना चाहिए। आकाश से निर्मलता की शिक्षा प्राप्त करी कि आकाश की तरह निर्मल रहना चाहिए। अग्नि से शिक्षा प्राप्त करी कि साधु को अग्नि की तरह परम पवित्र रहना चाहिए। चंद्रमा को अपना गुरु बनाया। जिस प्रकार चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है, कभी चंद्रमा छोटा दिखाई पड़ता है तो कभी चंद्रमा बड़ा दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार साधक के शरीर में भी परिवर्तन होगा। कभी जवान हो गए, कभी बूढ़े हो गए, पर साधक को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं कभी जवान था और अब बूढ़ा हो गया, क्योंकि ये तो शरीर के ही लक्षण है। फिर दत्तात्रेय जी ने सूर्य से शिक्षा ली। जिस प्रकार सूर्य एक होकर भी अनेकों रूपों में दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार इस जगत के जो मूल कारण परमात्मा है, जब जगत बनता है तो वही परमात्मा अनेक रूप रूपाए हो जाता है। और जब सृष्टि में महाप्रलय का समय आता है तो केवल एक ही शेष रह जाता है। दत्तात्रेय जी ने कबूतर पक्षी को अपना गुरु बनाया। कबूतर पक्षी से शिक्षा प्राप्त की कि कभी भी किसी से ज्यादा प्रेम नहीं करना चाहिए।
एक कबूतर की कबूतरनी को एक बहेलिया ने पकड़ लिया। अब कबूतर को चाहिए था कि वहां से अपने प्राणों को बचाकर भाग जाए, परंतु उसने वैसा नहीं किया और जाकर कबूतरी के पास बैठ गया और बैठा बैठा रोने लगा कि हाय कबूतरी, किस तरह मैं तेरे बिना रह पाऊंगा। इतने में भैया ने दूसरा बाण मार दिया और कबूतर मारा गया। इसलिए साधक को भी ज्यादा किसी से प्रेम नहीं करना चाहिए। दत्तात्रेय जी ने अजगर सर्प को अपना गुरु बनाया और उससे शिक्षा प्राप्त करी कि कभी भी चिंता नहीं करनी चाहिए। एक मैया के यहां एक राजा भोजन लेकर आया, दरवाजा खटखटाया, मैया बाहर आ गई। क्या है? राजा बोला, मैया मैं आपके लिए भोजन लेकर आया हूं। मैया बोली, मैंने तो भोजन कर लिया है। राजा बोला, मैया रात को कर लेना। मैया बोली, रात को तो मैं नहीं करती। राजा बोला, मैया कल कर लेना। तो मैया ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि जिसने आज दिया है वो कल भी देगा और हम कल की चिंता नहीं करते। वो कल की चिंता नहीं करती और हम 75 वर्षों की चिंता करते हैं कि उसके बाद क्या होगा, और यही चिंता का मूल कारण है। दत्तात्रेय जी ने सागर से शिक्षा ली कि सागर की तरह गंभीर होना चाहिए। एक पतिंगी को अपना गुरु बना लिया और पतिंगी से शिक्षा ली कि साधु को संसार की चकाचौंध में ज्यादा नहीं रहना चाहिए। एक हाथी से शिक्षा ली कि साधु को स्पर्श सुख का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हाथी स्पर्श सुख के कारण ही मारा जाता है। दत्तात्रेय जी ने मधुमक्खी को अपना गुरु बनाया और मधुमक्खी से शिक्षा प्राप्त करी। जिस तरह मधुमक्खी अपनी सारी जिंदगी शहद बनाने में लग जाती है, किंतु वह उस शहद को कभी खा नहीं पाता। कोई व्यक्ति आता है, मधुमक्खियों को उड़ाकर शहद के छत्ते को ले जाता है। इसलिए साधक को बहुत ज्यादा संपत्ति एकत्रित नहीं करनी चाहिए, क्योंकि क्या होगा उस संपत्ति का। इसलिए जो है उसी में प्राप्त मानकर साधक को प्रेम से भजन करना चाहिए। उसके बाद हिरण को अपना गुरु बनाया, उससे शिक्षा मिली कि ज्यादा गीतों को सुनना नहीं चाहिए। पर आजकल की विडंबना, जिसे देखो वह कानों में लीड़े लगाए घूम रहा है। हिरण संगीत सुनता है तो मारा जाता है। इसलिए साधक को सांसारिक गीतों को नहीं सुनना चाहिए। दत्तात्रेय जी ने एक मछली को अपना गुरु बनाया और मछली से शिक्षा प्राप्त करी
कि साधक को ज्यादा स्वाद लोलुप भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा लालची भी नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति बड़ा स्वाद लोलुप था, उसकी पत्नी ने बढ़िया बढ़िया भोजन बनाया तो वह व्यक्ति स्वाद में इतना खा गया कि उसका पेट फूल गया। पेट फूल गया तो गैस बन गई, उसको हाजमोला खिलाया गया, हींग गोलियां दी गई, इनो पिलाए गए, उसके पेट में हाथ मेरा गया। और जब उसकी पत्नी ने उससे पूछा, महाराज कुछ आराम मिला? तो उस व्यक्ति ने धीरे से कहा, आराम को छोड़ो, ये बताओ शाम को क्या बना रही है? अब बताओ, दोपहर का खाना खाने से बीमार पड़ा है और शाम की फिक्र कर रहा है। ये हम सभी का हाल है। दत्तात्रेय ने एक पिंगला नाम की वैश्य को अपना गुरु बनाया और उससे शिक्षा दी। आशा ही परम दुखम नैराश्यम परम सुखम यथा संचित्य कांताशम सुखम शुष्वाप पिंगला। संसार में कभी किसी से कोई आशा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो आशा ही तुम्हारे दुख का कारण बनेगी। इसलिए साधक को कभी किसी से कोई आशा नहीं रखनी चाहिए। दत्तात्रेय जी ने गुरूर नामक पक्षी को अपना गुरु बनाया। गुरूर पक्षी के मुंह में एक मांस का टुकड़ा दबा था और हजारों पक्षी उसका पीछा कर रहे थे। अब उसने सोचा, ये पक्षी मुझे कैसे छोड़ेगा? पर जैसे ही उस पक्षी ने मांस के टुकड़े को छोड़ा तो हजारों पक्षी जो उसका पीछा कर रहे थे उन्होंने अपने आप उसका पीछा करना छोड़ दिया। उसी प्रकार जब तक संसार की माया को पकड़ के रखेंगे तो संसार के लोग हमारे पीछे दौड़ेंगे, पर जब इस माया के प्रपंचों को ही छोड़ दिएंगे तो फिर तुम्हें इस संसार को छोड़ना नहीं पड़ेगा। फिर तो संसार के लोग ही तुम्हारा त्याग कर देंगे। दत्तात्रेय जी ने एक बालक को अपना गुरु बनाया। बालक को मान अपमान बराबर होता है। बालक को अपने मान अपमान की फिक्र नहीं होती। दत्तात्रेय जी ने एक कुमारी कन्या को अपना गुरु बना दिया। वह कन्या हाथ में 7 चूड़ियों को डालकर धान कूट रही। उसने सोचा, ये आवाज कैसे बन रही? तो उसने एक एक करके उन सभी चूड़ियों को निकाल दिया। अब उसके हाथ में केवल एक एक चूड़ी रह गई और वो चूड़ियों की आवाज आने भी बंद हो गई। इसका संकेत हमारा मन संसार में कई जगह उलझा हुआ है, वही खटपट का कारण है। पर जब हमारा मन केवल गोविंद के चरणों में लग जाएगा तो हमारी सारी खटपट उठ जाएगी। दत्तात्रेय जी ने एक बाण बनाने वाले को अपना गुरु बनाया और उससे शिक्षा मिली कि अपने लक्ष्य को ही देखते रहो। दत्तात्रेय जी ने एक सर्प को अपना गुरु बनाया और उससे शिक्षा मिली कि ज्यादा घर मकान के चक्करों में नहीं रहना चाहिए।
पहले गांव में मकान था, तो उसके बाद अब शहर में मकान बनाया। पर जब बच्चे उसे छोड़कर सब इधर उधर चले गए, तो उसने सोचा अब क्या करें, तो सब छोड़कर आ गए श्री धाम वृंदावन। यहाँ की कुंज गलियों में विचरण करने लगे और सोचा यहाँ पर भी अपना कोई आश्रम मकान बना चाहिए, और यहाँ पर भी लगते मकान बनाने के लिए। ये स्थिति हम सबकी है, पर मैं एक निवेदन आपसे करूं कि ईंट पत्थर के मकान में ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जो मकान तुम्हारे पिता ने बनाया उस मकान में तुम नहीं रहे, और जो मकान तुम बना रहे हो उस मकान में तुम्हारा बेटा भी नहीं रहेगा। इसलिए ज्यादा मकानों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, जो है उसी में बैठकर प्रेम से भगवान का भजन करना चाहिए। दत्तात्रेय जी ने एक मकड़ी को अपना गुरु बना लिया। मकड़ी से शिक्षा प्राप्त करी। जिस तरह मकड़ी अपना जाल अपने आप बनाती है और उसी को अपने में समेट लेती है, उसी प्रकार भगवान इस जगत को बनाते हैं और महाप्रलय के समय संपूर्ण जगत को अपने में ही समेट लेते हैं। दत्तात्रेय जी ने एक भृंगी कीट को अपना गुरु बनाया और उससे संगति की शिक्षा प्राप्त करी, और दत्तात्रेय जी ने 25वां गुरु अपने शरीर को बनाकर मुक्ति के साधन की शिक्षा प्राप्त की।